सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज हम सभी महाकवि भारवी जी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य के प्रथम सर्ग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारवी जी है वो दाक्षिणात्य है और विष्णुवर्धन की सभा के पंडित हैं। और एक श्लोक है, उपमा कालिदासस्य भारवेः अर्थ गौरवम। इस श्लोक के अनुसार कालिदास जी की उपमा प्रसिद्ध है और भारवी जी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। तो कभी आपके प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है कि अर्थ गौरव किसका प्रसिद्ध है, तो भारवी जी के महाकाव्य में अर्थ गौरव हमें उपलब्ध होता है। अर्थ गौरव शब्द का अर्थ होता है अल्प शब्दों में अर्थ की गुरुता को प्रकट करना। हम इस महाकाव्य के श्लोक पढ़ते समय हम जानेंगे कि किस प्रकार से अर्थ गौरव का प्रयोग भारवी जी ने अपने महाकाव्य में किया है। अस्तु, अब हम बात करते हैं किरातार्जुनीयम शब्द कैसे बना। किरातार्जुनीयम में पदद्वय है। पहला पद है किरात, दूसरा पद है अर्जुन। अब इसका समास करें तो बनता है किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ तौ अधिकृत्य कृतम काव्यम किरातार्जुनीयम। अर्थात किरात और अर्जुन को आधार बना करके जो काव्य लिखा गया है उसको कहा जाता है किरातार्जुनीयम। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे एक सूत्र है अधिकृत्य कृते ग्रंथि। इस सूत्र से 6 प्रत्यय होता है और 6 का ई आदेश करते हैं तो बनता है किरातार्जुनीयम शब्द। तो आपके कभी परीक्षा में पूछा जाए किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे 6 प्रत्यय है, 6 का यहाँ पे ई आदेश हो जाता है। अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि यहाँ पे किरात कौन है और अर्जुन कौन है। किरात का यहाँ पे किरात वेशधारी शंकर है और अर्जुन तपोरथ अर्जुन है। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध के उपरांत जो स्थिति होती है वो किरातार्जुनीयम का विषय है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग है और इसका जो मूल स्रोत है वो महाभारत है। अब देखिएगा, अब आपके मन में यह हो सकता है कि ये किरात कौन है, अर्जुन कौन है, तो मैं इसकी थोड़ी इसकी भूमिका, इसकी पृष्ठभूमि पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। देखो होता क्या है कि महाराजा युधिष्ठिर, आपको पता है ना 5 पांडव में सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर। तो महाराजा युधिष्ठिर क्या करते हैं, जुए में हार जाने पर, जुए में हार जाते हैं दुर्योधन के साथ में, तो द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्वैत वन में जाकर निवास करने लगते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो जुए से हार जाते हैं, जुए में हार जाते हैं, तब वो द्वैत वन में आते हैं। कौन से वन में आते हैं? द्वैत वन में आते हैं। उस समय उन्होंने दुर्योधन का समाचार जानने के लिए एक वनवासी है, उसका नाम क्या है? वनेचर। वनेचर को दूत बना करके ब्रह्मचारी के भेष में किसके पास भेजते हैं? दुर्योधन के पास में भेजते हैं कि वहां पे आप देख के आओ कि दुर्योधन वहां पे क्या तैयारी कर रहा है और हमारे से कितना अधिक वो तैयारी कर रहा है। तो वह जब समाचार सुनकर, वो जो किरात वेश में जो वनेचर है, तो वो क्या करता है, पुनः आता है दुर्योधन की व्यवस्था को देखकर और वह कहता है कि महाराज, दुर्योधन की इस समय नीति पूर्वक राज्य कर रहा है। तो प्रथम सर्ग में हम सभी वो वनेचर दुर्योधन के बीच में जो संवाद होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो हुई इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात बता दूं, इस सर्ग में 1 से लेकर 45 श्लोक तक वंशस्थ नामक छंद है।
आपने छंदों के बारे में सुना है, तो इन छंदों में एक छंद का नाम है वंशस्थ नामक छंद है। तो आपके व्याख्या करते हो ना आप श्लोक की, तो श्लोक की व्याख्या के नीचे आप लिख सकते हैं इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। तो वंशस्थ जो छंद है उसका लक्षण आपको पता होना चाहिए। जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरो। इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे जयगण, तयगण, जयगण और रैगण, ज त ज र, ये 4 गण आए उसको कहा जाता है वंशस्थ नामक छंद। अब आप यह माता राजभान सलगा, जो मैंने कई पूर्व वीडियो में बता रखा है, उसके हिसाब से जहाँ पे जयगण आए, तयगण आए, जयगण आए और रैगण आए, ये 4 गण जहाँ पर हो उसको कहते हैं वंशस्थ नामक छंद। चलो, यह तो बात हुई। और मैंने आपको यह भी बताया था कि भारवी जी का जो ये किरातार्जुनीयम महाकाव्य है, इस पर मल्लीनाथ जी ने घंटापथ नामक टीका लिखी थी। यह आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट जेआरएफ की परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है कि घंटापथ टीका निम्न में से कौन से महाकाव्य पर लिखी गई है। तो मल्लीनाथ जी के द्वारा प्रणीत घंटापथ टीका किरातार्जुनीयम पर लिखी गई है। अब देखिएगा, हम प्रारंभ करते हैं किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। सबसे पहले मैं वाचन करूंगा, उसके बाद में भावार्थ बताऊंगा, उसके बाद में इन पदों की व्याख्या क्या होती है वो आपको बताऊंगा। चलिएगा, प्रस्तुत है प्रथम श्लोक। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदिता समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचर। अब देखिएगा इसका अर्थ क्या होता है कि दुर्योधन से जुए में हारने के बाद पांडव द्वैत वन में रहने लगे थे। राजा युधिष्ठिर को स्वभावतः चिंता हुई कि वन में हमारे आने के बाद दुर्योधन का प्रजाओं के प्रति कैसा व्यवहार है और क्या प्रजाएं संतुष्ट है, पुनः राज्य प्राप्ति के लिए हमें प्रजाओं का सहयोग मिल सकेगा या नहीं। इसीलिए उन्होंने एक वनेचर है जो भील जाति का है को कुरु जनपद में भेजा। एक जहाँ पे जो कौरव दुर्योधन रहता है उस जनपद का नाम क्या है, कुरु नाम है। तो उस कुरु जनपद में उस वनेचर को भेजा। उसने ब्रह्मचारी वेश धारण किया, सारा वृत्तांत जाना और उसे कहने के लिए युधिष्ठिर के पास पुनः उस द्वैत वन में आ जाता है। अब देखिएगा इस श्लोक में आए गए प्रत्येक पदों की व्याख्या। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है श्रियः। श्रियः जो पद है वो श्री शब्द से बना है। श्रयति पुरुषम क्विप प्रत्यय करके बना है और इसमें षष्ठी विभक्ति है। श्री में दीर्घ इकारांत है, यहाँ पे श्रियः लिख रखा है। इसका अर्थ क्या होता है कि श्री का अर्थात राजलक्ष्मी का। किसका? राजलक्ष्मी का, अर्थात राज्य रूपी जो लक्ष्मी है उसका। कुरुणाम अधिपस्य, कुरुणाम का अर्थ क्या हो गया? तदाख्यानाम जनपदानाम, अर्थात कुरु जनपद के रहने वालों का। कुरुणाम का अर्थ क्या हो गया? कुरु नामक जगह है ना, वहां पे रहने वाले का। अधिपस्य, देखो कुरुणाम अधिपस्य, मैं में अ मिल गया तो मैं पूरा हो गया ना। तो अधिप का अर्थ क्या होता है? राजा। अधिप का अर्थ क्या होता है? राजा। अधिपाति इति अधिप मतलब राजा। तो अधिपस्य का मतलब हो गया राज्ञ है, क्योंकि अधिपस्य में षष्ठी एक वचन है तो राजन शब्द की षष्ठी एक वचन क्या होगी? राज्ञ है। तो अर्थात कुरु जनपद के राजा कौन था? दुर्योधन का। उसके बाद में क्या है? प्रजासु वृत्तिम, प्रजासु अर्थात जनेशु, अर्थात प्रजाओं के प्रति। वृत्तिम बोलते हैं व्यवहार को, बिहेवियर को, अर्थात प्रजाओं में उसका जो व्यवहार है उसको। यम, यम मतलब उसको, किसको? उस वनेचर को।
अयुक्त, अयुक्त लंग लकार का एक वचन है, अर्थात नियुक्तवान, अर्थात जिसकी नियुक्ति की थी। किसकी नियुक्ति की थी? उस वनेचर की नियुक्ति की थी कि दुर्योधन का प्रजाओं में कैसा व्यवहार है, कैसी वृत्ति है। सह, सह मतलब वह, असौ, सह मतलब वह कौन? वनेचर। वर्णलिंगी, वर्ण शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मचारी, लिंगी मतलब वेशधारी, अर्थात वो जो ब्रह्मचारी का वेश बनाकर गया था वनेचर, विदित है, उसने सब कुछ जान लिया। विदित है का अर्थ जान लिया। समाययौ, समाययौ का अर्थ होता है पुनः आगतवान, वह व्यक्ति युधिष्ठिर के पास आ गया। युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास द्वैत वने, द्वैत वन में, द्वैत वने में सप्तमी एक वचन है ना, इसका अर्थ होता है द्वैत वन में वनेचर है, अर्थात वनेचर नामक जो किरात वेश में है वह व्यक्ति पुनः आ जाता है। इसलिए इसका अर्थ यही हो गया कि जो कुरु जनपद में रहने वाले जो राजा है उसकी राज्य लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी का जो क्या करता है? रक्षा करता है। उसका प्रजाओं के प्रति कैसा व्यवहार है, इसलिए ब्रह्मचारी के रूप में जो वनेचर है वो पुनः सब कुछ जान करके युधिष्ठिर के पास आता है। वो स्थान कौन सा होता है? द्वैत वन होता है। इस प्रकार से इसका अर्थ यही होता है कि युधिष्ठिर कुरु जनपद नृपस्य दुर्योधनस्य राज्य पालन वृत्ति नीतिम प्रजाम प्रति तस्य व्यवहारं च ज्ञातुं यम एकम वनेचरम नियुज्य दुर्योधन राज्य प्रेषितवान् सह वनेचरः ब्रह्मचारी वेशम धृत्वा दुर्योधन विषये च सर्वं ज्ञात्वा द्वैत वने युधिष्ठिर समीपे समुपस्थितः है। अब देखिएगा प्रस्तुत है द्वितीय श्लोक। कृत प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। वनेचर ने युधिष्ठिर को प्रणाम किया। वो दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत को जान के आ गया ना, तो युधिष्ठिर को आके द्वैत वन में प्रणाम करता है। शत्रु दुर्योधन द्वारा विजित राज्य के संबंध में कहते हुए उसके मन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं हुआ, क्योंकि हकीकत में भला चाहने वाला व्यक्ति सच ही कहना चाहता है, भले ही वह अच्छा लगे या बुरा लगे। उसका काम जो उसके लिए उपयुक्त है वही बात कहना है। अब श्लोक में आए गए प्रत्येक पदों का अर्थ इस प्रकार है। कृत प्रणामस्य, कृत मतलब विहित अर्थात किया हुआ, प्रणामस्य मतलब नमस्कार, अर्थात कृत प्रणामस्य विशेषण है किसका? वनेचर का। उस वनेचर ने प्रणाम किया हुआ, वो जो वनेचर है वो। उसके बाद में देखो क्या है, महीम, मही शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। पृथ्वी कौन सी? जो कुरु राज्य की जो पृथ्वी है वो महीभुजे। महीभुजे का यहाँ पर महीभुजे में चतुर्थी एक वचन है। इसका अर्थ होता है राजा युधिष्ठिर के लिए। किसके लिए? राजा युधिष्ठिर के लिए। तो क्या होगा? राज्ञ होगा। राजन शब्द की चतुर्थी एक वचन राज्ञ होता है ना, ठीक है। जीताम, जीताम मतलब विजिताम अर्थात जीती गई। सपत्नेन, सपत्न बोलते हैं, सपत्न बोलते हैं शत्रु को। शत्रु कौन था? सपत्नेन में तृतीया एक वचन है, तो वहां पे दुर्योधनेन होगा, क्योंकि युधिष्ठिर का शत्रु कौन है? दुर्योधन है। तो दुर्योधन के द्वारा निवेदयिष्यतः अर्थात ज्ञापयिष्यतः निवेदन करने वाले, युधिष्ठिर के सामने निवेदन करने वाले। न विव्यथे, न मतलब नहीं, विव्यथे मतलब दुखी होना या व्यथित होना। तस्य अर्थात वनेचर, वनेचर का मनो अर्थात चित्तम मन,
उसके बाद में न ही प्रियम, न मतलब नहीं, ही मतलब निश्चय, न प्रियम मतलब प्रिय। उसके बाद में प्रवक्तुम इच्छन्ति अर्थात वक्तुम वांछन्ति, बोलना चाहता है। मृषा, मृषा का यहाँ पर अर्थ होता है असत्य या झूठ। उसके बाद में हितैषिण है अर्थात हितकांक्षिण है। तो अर्थ क्या हो गया, कृत प्रणामस्य महीम महीभुजो, ऐसा वनेचर जिसने युधिष्ठिर को प्रणाम कह दिया है। उसके बाद में जिताम सपत्तेन निवेदयिष्यत है अर्थात अपने दुर्योधन रूपी शत्रु के द्वारा उसकी महीम अर्थात पृथ्वी का जिसने विजय प्राप्त कर लिया है उसके बारे में युधिष्ठिर को कहते हुए वनेचर के मन में जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि भला चाहने वाला व्यक्ति सच ही कहना चाहता है, वह उसको अप्रिय लगे या प्रिय लगे। ये आपकी परीक्षा में आ सकता है कि प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण है। इसका अर्थ क्या हो गया कि झूठ मधुर प्रिय हो या अप्रिय, वो तो क्या बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे। उसके बाद में देखो क्या है, अब हम आगे चलते हैं। अग्रिम श्लोक इस प्रकार है, द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतः रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृता स सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, दुर्योधन आदि शत्रुओं के विनाश के लिए प्रयत्नशील राजा युधिष्ठिर की अनुमति प्राप्त करके एकांत में वनेचर दुर्योधन के राज्य का वृत्तांत सुनाने के लिए ऐसी वाणी का व्यवहार किया जिसकी शब्द रचना में सौष्ठव और औदार्य गुण था तथा विषय वस्तु क्या थी, प्रमाण युक्त थी। अब देखो पीछे हमने यह पढ़ा कि किस प्रकार से वो वनेचर आता है और वो क्या बोलता है कि जो है मुझे जो बात सत्य है वही बोलनी है, मैं झूठ बोल करके इसको युधिष्ठिर को दिलासा नहीं दिला सकता। इसलिए वो क्या करते हैं, अब आगे के श्लोक में वो जब आता है और उसको कहने के लिए प्रयत्न करता है। अब देखो इस श्लोक में आए गए प्रत्येक पद का अर्थ। द्विषाम, द्विषाम शब्द का अर्थ होता है शत्रुनाम अर्थात शत्रुओं के, विघाताय, विघात का अर्थ होता है विनाश के लिए, शत्रुओं का विनाश के लिए, विघाताय विधातुम इच्छत है, विधातुम मतलब अर्थात प्रयत्नम कर्तु कामस्य अर्थात प्रयत्न करने के लिए, अपने शत्रुओं को नाश करने का जो प्रयत्न कर रहा है ऐसी इच्छा रखने वाले। रहस्य पद का अर्थ होता है एकांत में। प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान रखिएगा, रहस्य पद का अर्थ होता है एकांते अर्थात एकांत में। अनुज्ञा, रहस्य अनुज्ञा में यण संधि है क्योंकि रहस्य का ई और अनुज्ञा का ए मिलकर रहस्यनुज्ञाम ऐसा बन जाता है। तो रहस्य मतलब एकांत में, अनुज्ञाम, अनुज्ञा बोलते हैं आज्ञा को अर्थात उस युधिष्ठिर की आज्ञा अधिगम्य अर्थात प्राप्त करके उस युधिष्ठिर की वो आज्ञा लेता है। यदि आपकी आज्ञा हो तो वहां का जो जो वृत्तांत मैंने जाना मैं आपको कहना चाहता हूँ। भूभृत है, भूभृत शब्द का अर्थ होता है राजा, क्योंकि भू शब्द का अर्थ क्या होता है, भुवम विभर्ति, भुवम विभर्ति तस्य अर्थात जो पृथ्वी का भरण पोषण करे, पृथ्वी पर रहने वाले प्रजा का जो भरण पोषण करे उसको कहा जाता है भूभृत। और यहाँ पे भूभृता में षष्ठी एक वचन है तो इसका अर्थ क्या हो गया, राज्ञ है अर्थात उस राजा युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर के एकांत में सह का यहाँ पर अर्थ होता है वनेचर, सौष्ठव, सौष्ठव उदार्य। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी अर्थात सौष्ठव का अर्थ होता है शब्द वैचित्र्य।
अर्थात उस वनेचर का जो भाषण था, बोलने की जो कला थी, उसमें शब्दों की विचित्रता थी। उसके बाद में औदार्य, अर्थात औदार्य का अर्थ क्या होता है? अर्थ संपत्ति। यहाँ पे उदारता है, उदारता का अर्थ क्या होता है? अर्थ संपत्ति। उसके बाद में क्या है? विशेषशालिनी, अर्थात उन सब की विशेषता से सुशोभित था। उसका जो वो कह रहा था वृत्तांत, तो उसकी भाषा कैसी थी? शब्दों के सौष्ठव एवं अर्थ संपत्ति अथवा उदार पद रचना की विशेषता से सुशोभित थी उसकी वाणी। विनिश्चितार्थाम, उसके बाद मेरे को क्या है? विनिश्चितार्थाम का अर्थ क्या होता है? विनिश्चित अर्थात प्रमाण निरूपित विषयाम, अर्थात प्रमाण आदि के द्वारा एक निश्चित अर्थ वाली प्रामाणिक उसकी बातें थी, उसकी विषय वस्तु थी, वो ऑथेंटिक थी। वाचम, वाचम अर्थात वाणी को, आददे अर्थात स्वीकृतवान अर्थात प्रयोग किया। तो उस वनेचर ने द्विषाम विघाताय विधातुमिच्छत, दुर्योधन आदि द्विषों का, शत्रुओं का विनाश के लिए जो प्रयत्नशील जो राजा युधिष्ठिर है, उसकी अनुमति लेकर के, उस भूभृत अर्थात उस राजा की अनुमति लेकर के एकांत में वह जो वनेचर है वो क्या करता है? शब्दों के सौष्ठव एवं अर्थ संपत्ति, उदार पद रचना की विशेष से सुशोभित वाणी का प्रयोग किया। और उस वाणी में, उस वाणी की विषय वस्तु थी वो क्या थी? उसमें प्रामाणिकता थी। अब देखिएगा अग्रिम श्लोक। क्रियासु युक्तैर्नृपचार चक्षुषो न वञ्चनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतो रहसि क्षन्तुमसाधु साधु वा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या कहना चाहता है? इसका अर्थ देखते हैं पहले। राजन, राज्य कार्य में, अब वो वनेचर है ना, वो युधिष्ठिर को द्वैत वन में कहता है। क्या कहता है? हे राजन युधिष्ठिर, राज्य कार्य में लगे हुए दूत आदि सेवकों का कर्तव्य है कि वे अपने स्वामी राजा के साथ छल कपट न करें। अतः मैं आपको भला या बुरा जो भी कहूंगा उसे कृपया क्षमा करें, क्योंकि संसार में ऐसा वचन मिलना कठिन है जो भला करने वाला भी हो और मन को अच्छा लगने वाला भी हो। वह निवेदन करता है वनेचर। क्या करता है? इस श्लोक के प्रत्येक पदों की व्याख्या के साथ समझते हैं। क्रियासु, क्रियासु का यहाँ पर अर्थ है करणीय, अर्थात कार्यों में, युक्तैहि अर्थात कार्यों में नियुक्त किए गए। युक्तई का यहाँ पर अर्थ क्या है? नियोजितई, अर्थात अलग अलग राज्य के कार्यों में नियुक्त किए गए। उसके बाद में क्या है? चार चक्षु, उसके बाद में आया नृप। यहाँ पे नृप में संबोधन है, अर्थात हे राजन युधिष्ठिर, क्रियाओं में जो नियुक्त किए गए। कौन? चार चक्षुषो, चार अर्थात दूत। चार का अर्थ क्या होता है? दूत। और उसके बाद में चक्षुष है, अर्थात आंखों वाले। वैसे देखा जाए तो राजा की वास्तविक आंखें उसके दूत होती है। आपने पता है ना कि जब हनुमान जी राम जी से आज्ञा पाकर के माँ सीता का अन्वेषण करने जाते हैं दूत रूप में, तब राम जी को ऐसा लगता है कि वास्तव में लंका का जब वो वर्णन करते हैं आकर के, तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी मेरी क्या हो? आंखें हो। इसी प्रकार चार चक्षुषो अर्थात दूत रूपी आंखें वाला। न वंचनीया, न मतलब नहीं, वंचनीया का मतलब नहीं प्रतारणीया, छल नहीं किया जाना चाहिए। नैवंचनीय का मतलब धोखा नहीं किया जाना चाहिए। प्रभव, प्रभव का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? स्वामी, अर्थात राजा आदि जो समर्थ लोग हैं वो। यहाँ पे प्रभव में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, यहाँ पे कर्मवाच्य है। अनुजीवी भी, अनुजीवी भी का मतलब क्या होता है? कि जो अनुचर है, राजा के जो अनुचर सेवक आदि है, जो जिनको राजा अपने राज्य कार्यों में लगा रखा है। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया? उस राजा को कभी भी वंचना अर्थात छल नहीं किया जाना चाहिए उसके अनुचरों के द्वारा। अतः अर्हसि, अतः मतलब अस्मात्, इसलिए अर्हसि, अर्हसि मतलब क्या है कि अर्हसि क्षंतुम, क्षंतुम अर्हसि अर्थात क्षमा कर तुम योग्य असि, अर्थात आप मुझे क्षमा करें। असाधु, क्षंतुम हो गया क्षमा के लिए। असाधु, असाधु का मतलब
यदि मैं आपको साधु नहीं अर्थात गलत बोलता हूँ, साधु या आपको मैं प्रिय बोलता हूँ, चाहे अप्रिय लगे या प्रिय लगे, आप मुझे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हितम अर्थात जो कल्याण करे, मनोहारी मन को भी प्रिय लगे, ऐसा दुर्लभम वचः, दुर्लभ अर्थात दुष्प्राप्य, वचः मतलब वचनम, ऐसा वचन जो आपको अच्छा भी लगे और आपका कल्याण ही करे, ऐसा वचन बहुत ही दुर्लभ होता है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे वचः में वचः वचसी वचांसी नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पे दुर्लभम ऐसा बनता है। तो ऐसी वाणी ये आपके परीक्षा में व्याख्या के लिए आ सकता है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, इसका अर्थ क्या हो गया, एक ऐसी वाणी जो हमारा कल्याण भी करे और हमारे मन को भी अच्छी लगे, ऐसी वाणी का मिलना दुष्प्राप्य है, दुर्लभ है, ऐसी वाणी असंभव है। जैसे हम युवावस्था में रहते हैं तो गुरुजनों की वाणी हो या हमारे माता पिता या बड़े लोगों की वाणी हो, भले ही हमारा वो भला करती है पर हमें लगती तो बुरी ही है, क्योंकि अच्छी बातें हैं जो आपका कल्याण करे वो आपको अच्छी लगे, यह इसकी कोई निश्चितता नहीं है। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ हुआ। अग्रिम पंचम श्लोक का देखो क्या है, स किं सखा साधुन शास्ति योधिपम हितान्न यः संसृणुते स किं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेष्वमात्येषु च सर्वसंपदः। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका अर्थ देखिएगा, इस प्रकार है, भारतीय राजनीति के अनुसार राजा और मंत्री राज्य कार्यों में परस्पर मित्रवत व्यवहार व परामर्श करते हैं। अतः यदि मंत्री राजा को उचित सलाह नहीं देता तो वह कुमित्र कहलाता है, और यदि राजा हितैषी मंत्री से हित वचन नहीं सुनता तो वह निंदनीय स्वामी अर्थात निंदनीय राजा कहलाता है। निश्चय ही राजा और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल होने पर ही समस्त संपत्तियां राज्य में प्रेम से निवास करती है। इस श्लोक में बताया गया है कि कौन सा राजा बुरा है और कौन सा सेवक बुरा है, और जो राज्य की जो संपत्तियां हैं उनका निवास स्थान क्या है। अब देखिएगा, इस श्लोक में आए गए प्रत्येक पदों का व्याख्या समझते हुए हम इसके अर्थ का अवगमन करेंगे। सह, सह मतलब वह, कौन वह, उसके बाद में सह किम सखा अर्थात जो सह का मतलब यहाँ पे है सचिव, जो मंत्री है वो किम सखा। किम सखा का मतलब क्या है, अच्छा मित्र नहीं है, कुमित्र है। किम सखा का यहाँ पर अर्थ है कुत्सितः सखा, यहाँ पे अर्थात दुर्मंत्री अर्थात कुमित्र होता है, अच्छा मित्र नहीं होता है। सह मतलब वह, किम सखा मतलब कुमित्र होता है। साधु न शास्ति योधिपम, साधु, साधु का अर्थ यहाँ पर होता है कि प्रिय। उसके बाद में देखो क्या है कि हित उपदेश के द्वारा न शास्ति, न शास्ति का मतलब अच्छा उपदेश देना। उसके बाद में क्या है, यो यह मतलब वह सचिव। अधिपम, अधिपम का अर्थ क्या होता है, राजानम अर्थात वह मंत्री कुमित्र होता है जो अपने राजा को कल्याणकारक, राज्य के कल्याण की बातें नहीं बताता है, राज्य के कल्याण के लिए उसको उपदेश नहीं देता है, वह मंत्री क्या होता है, उसका कुमित्र होता है। हितात नः, हितात में पंचमी विभक्ति है अर्थात हितोपदेष्टु आप्त जना अर्थात हित की शिक्षा देने वाले से। हितात का मतलब जो उसके राजा को कल्याण की बातें बताते हैं उसको न संसृणुते, न मतलब नहीं, संसृणुते मतलब सुनता नहीं है, यह मतलब वह राजा। सह तो वह राजा, किम प्रभु कुत्सितः स्वामी अर्थात वह खराब स्वामी होता है। कुस्वामी का मतलब किम, इसका मतलब क्या हो गया, कुस्वामी अर्थात वह राजा कैसा होता है, कुत्सित राजा होता है। यदि अपने सेवक जनों से अपने कल्याण की बातें नहीं सुनता है तो सदानुकूलेषु, सदा मतलब सर्वदा,
अनुकूलेषु अर्थात एक दूसरे के परस्पर अच्छे व्यवहार से, परस्पर अनुराग युक्त व्यवहार रहने पर ही केवल कुर्वते अर्थात अनुरागम कुर्वन्ति प्रेम से वहां पर रहती है। रतिम, रतिम मतलब अनुराग में, नृपेषु अर्थात राजाओं में, अब नृपेषु में सप्तमी बहुवचन है। अमात्येषु, अमात्येषु मतलब मंत्रियों में, नृपेषु और अमात्येषु अर्थात राजाओं में और मंत्रियों में जो एक प्रकार की अनुकूलता रहती है, वहीं पर ही सर्व संपदा है। राज्य में प्रत्येक प्रकार की जो संपदाएं होती है, जो राज्य के लिए आवश्यक होती है, वो कहाँ निवास करती है? राजाओं और मंत्रियों के बीच में जो एक परस्पर हितानुकूल जो व्यवहार है, उस व्यवहार के मध्य ही वो संपत्तियां निवास करती है, नहीं तो वो निवास नहीं करती। यदि राजा और मंत्रियों के बीच में वैमनस्य है, एक दूसरे को पतन करने की पतनाभिमुख प्रवृत्तियां हैं, तो सच मानिएगा उस राज्य में संपदाएं टिक नहीं सकती, क्योंकि कभी तो मंत्री राजा को नीचे लाके छोड़ देगा या राजा मंत्रियों को लाके छोड़ देगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अच्छा मंत्री वही है जो राजा को कल्याणकारक बातों से परामर्श देता है, और अच्छा राजा भी वही है जो अपने सेवकों से, मंत्री वर्गों से, अमात्य वर्गों से राज्य की कल्याण की बातें सुनता है, सुनने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि जितने भी अच्छी संपत्तियां हैं वो राजाओं में और मंत्रियों के बीच में अच्छे व्यवहार के कारण ही राज्य में निवास करती है, अन्यथा निवास नहीं करती है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने वंशस्थ छंद में 5 श्लोक पढ़े किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के, जिसमें हमने जाना किस प्रकार से किरात जो है, भील है, वो वनेचर है, वो वनेचर किस प्रकार से द्वैत वन में युधिष्ठिर को जो दुर्योधन का वृत्तांत जाना है उसके बारे में बताता है। इनके बारे में हमने श्लोक माध्यम से पढ़ा है। आगे और भी हम श्लोकों को पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को